हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। स्कॉर्पियो 3 से लेकर 9 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन शैडो कार्ड, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो में स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं ऑरेकल कार्ड, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू। ठीक ठाक, not the app guys, this is the time, okay? Sorry guys, this is the time, okay? स्कॉर्पियो एंड क्लीन इट अप। मे बी शायद नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी है आपके दिमाग में कुछ भी हो उसको पहले क्लियर कीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में टाइम के साथ जो भी आप चाहते हो मिल जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यू नो ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। क्लीन इट अप, क्लीन कीजिए, प्योरिफिकेशन हुई है, ओके। फिर तब जाके आपके पास में साथ देगा टाइम, साथ देगा समय, ओके। लेट्स सी, दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। देखते हैं कि इस हफ्ते स्कॉर्पियो के लिए क्या, कौन से प्लैनेट, कौन से हाउस, कौन से साइन इफेक्ट कर रहे हैं, ओके। नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है गाइस, उसको भी क्लीन अप करने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव थॉट लगा के दिमाग में रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ओके। लेट गो कीजिएगा अगर नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव सिचुएशन है। जब आप लेट गो करोगे तब समय आपके साथ देगा, अदरवाइज आप पास्ट में ही लटके पड़े रहोगे। ओके, हाँ स्कॉर्पियो, दिस इज योर कार्ड, ओके। एंड 11th हाउस। स्कॉर्पियो में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, विश फुलफिलमेंट भी होता है, लार्ज सोशल ग्रुप भी होता है, लोगों के साथ मिलके आप अपने बिजनेस डिस्कस करते हो, लोगों के साथ मिलके आप फ्यूचर के बारे में प्लान करते हो, लोगों के साथ मिलके सोशल सर्कलिंग बढ़ाते हो, यू नो। इस हफ्ते आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में अपने डिस्कस को, अपने आइडियाज़ को, अपने जॉब को, अपने स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, एंड विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में कुछ ना कुछ बात डिस्कस करते तब जाके समय आपके साथ में आएगा। फर्स्ट अगर डिस्कस भी करेंगे तो गाइस कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, यू नो। डाउटफुल्ली बात मत कीजिएगा, क्लियर इट अप, क्लियर होके फिर जाके आगे बढ़िएगा, ओके। Yeah, Scorpio, let's see, where are you right now? Scorpio भी कहाँ है? See, 10 of Swords is reverse. It's upright, there is the end about something, okay? End about your negative thought, negative situation, clean it up, a negative scenario, painful situation. Right now you're in the ट्रांजिशन मोड, राइट, एंडिंग के मोड में, बट एंड नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्लीन इट अप आया है। उसको ख़त्म कीजिए नेगेटिव सिचुएशन को। सी, राइट नाउ यू इन द एंडिंग सिचुएशन एंड लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल लेवल पे आप बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन है राइट नाउ, ओके। बट बैलेंसिंग करके चल रहे हो राइट नाउ।
जो भी आपकी सिचुएशन है, अनहेल्थी सिचुएशन को बैलेंस करके चल रहे हो। एंड नहीं हुआ है आपकी राइट नाउ अनहेल्थी सिचुएशन, इसलिए यहाँ पर क्लीन इट अप आया। पहले आप अनहेल्थी सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म कीजिए, फिर समय आपके साथ देगा। अदरवाइज कैसे आगे बढ़ोगे? What's the obstacles for Scorpio? What's the obstacles for Scorpio? Okay. Six of Pentacles is reverse, okay? That is the Five of Pentacles. मे भी शायद आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, ओके? बैलेंसिंग करना चाह रहे हो बट इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। अपने स्टेबिलिटी को आप जो भी आपके अनहेल्थी सिचुएशन हो, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो। एंड सी अगेन सिक्स ऑफ सोर्स, बैलेंसिंग करना चाह रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, मिसकम्युनिकेशन में सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हो, बट दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम, ओके? सडन चेंज चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है, मनी को लेके, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके, ओके? दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रगलिंग पार्ट। वैसे देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है। जो भी आप अनहेल्दी सिचुएशन चाहते हो कि ख़त्म हो, इम्बैलेंस हो रहे हो, द रिजल्ट इज फोर ऑफ कप। कहीं ना कहीं गाइस आपको लग सकता है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना ये सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लव लाइफ में, जॉब में, किसी भी एरिया में, बट मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। दिस इज़ द वो कार्ड है, ओके? फोर ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर पे आपको लग सकता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बट निकल नहीं पा रहा हूँ। बट गाइस, इस सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है तो बट वहाँ पर रिजल्ट है। आप देखिएगा ज़रूर आपके आसपास में कि जो भी आप सिचुएशन से जूझ रहे हो वहाँ पर आपका स्टेबिलिटी है, ऑफर है, न्यू स्टार्ट है इमोशनल तौर पे, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट भी है। देखना ज़रूर आपकी जो भी सिचुएशन है, ओके? द आउटकम इज, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर पोजीशन स्कॉर्पियो। व्हाट्स द फ्यूचर पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? ओह, फाइव ऑफ पेंटिकल। गाइस, नॉट गुड कार्ड। फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कमी, किसी चीज़ की कमी, मनी की कमी, जॉब की कमी, होम स्टेबिलिटी की कमी, या फिर हेल्थ की कमी, ओके? लाइफ में लोगों के साथ में मिलके काम करना चाह रहे हो। आई टोल्ड यू 11th हाउस, रिकग्नाइज होना चाह रहे हो, ओके? लाइफ में विक्टोरियस होना चाह रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि ये सब कब इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। देयर इज़ द चॉइसेस। मे भी शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर में आप कोई गलत चॉइस कर लो, गलत चूज़ कर लो, एंड अकेले रह जाओ तो थोड़ा देखिएगा ज़रूर, ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिएगा, ओके गाइस? अगर ऐसी सिचुएशन है, फाइव ऑफ पेंटिकल की किसी चीज़ की कमी है इन फ्यूचर में, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा, एंड अगर चॉइसेस है तो चूज वाइजली, ओके? लेट्स सी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। वेरी नाइस, नाइस स्कॉर्पियो, वेरी नाइस। इम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है गाइस। दिस इज द ग्रोथ अबाउट एनीथिंग, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ से, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, किसी भी। वेरी नाइस कार्ड स्कॉर्पियो इस हफ्ते की। एंड सी क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, सोच समझ के काम कर रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो, पेपर वर्क अच्छी तरह से कर रहे हो, एंड सी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर हील हो रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी है, ओके? अपने ग्रोथ के लिए। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, बट ग्रोथ है। अगर किसी एक और 2% के लिए बोलना चाहूँगी कि कोई अगर कंसीव करना चाहता है तो इस हफ्ते खुशखबरी मिल सकती है, ओके? इस हफ्ते बहुत अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो, क्लैरिटी आ रही है, हील हो रहे, फ्यूचर के बारे में फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। 8 ऑफ वन, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएटिव करने में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने में, बट क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ग्रोथ है गाइस, बताना ज़रूर आपकी लाइफ में ग्रोथ है कि नहीं है। अगर ऐसी ग्रोथ है
कहीं ना कहीं अगर बोलोगे कि इस हफ्ते तो कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं, तो ग्रोथ अगर नहीं भी होगा तो बिकॉज ऑफ आपके कंफ्यूजिंग की वजह से, आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से। ओके, बट इम्प्रेस का कार्ड है गाइस, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, everything good, looking good. Okay, let's see what's the guidance for Scorpio. What's the guidance for Scorpio? What's the guidance for Scorpio? क्या गाइडेंस देना चाहते हो स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। What's the guidance for Scorpio? Oh, it's too many guys. Okay, I can't take it. It's too many. स्कॉर्पियो से फ्यूचर के बारे में ध्यान दीजिएगा। ओके, नॉट गुड कार्ड आया है, अदरवाइज ऑल गुड। कंफ्यूज मत होइएगा। एंड दिस बोल रहे गाइस, magician and page of cup. It's very nice guys. एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, यू आर अ क्रिएटर। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी कुछ करना है, बट आपको सिर्फ पहले अपने आप को क्लियर होना है। मैनिफेस्ट करने के आप अपने जो भी सपने हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आइडियाज़ पे काम करने पड़ेंगे, अपने इमोशनल लेवल पे काम करने पड़ेंगे, एंड तब जाके आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनोगे। ओके, एंड देयर इज़ द ऑफर, देयर इज़ द सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट है। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ पे कोई ऑफर आए, वो भी आता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट यू हैव टू बी वर्क, पहले आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद आप जाके अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाओगे, विच इज़ नाइस स्कॉर्पियो। लेट्स सी इस हफ्ते कौन से शेडो वर्क स्कॉर्पियो को करने हैं। ये शेडो वर्क गाइस, हर एक के अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी होती है, आप में, मेरे में, सब में कमी है। लेट्स सी देखते हैं कि इस हफ्ते क्या शेडो वर्क करना है हमें स्कॉर्पियो के लिए। गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। टू कार्ड, फाइन। सेक्रीफाइस गाइस, में भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर करके अपने बारे में सोचना भूल गए हैं। तो जो भी ये सेक्रीफाइस कर रहे हो, इस हफ्ते आपको सेक्रीफाइस करना बंद करना है, त्यागना जो है अपने ऊपर ध्यान देना है, लोगों के प्रति सेक्रीफाइस करना छोड़ देना है। ओके, गिल्ट रिग्रेट में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिग्रेट हो, गिल्ट फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, इस हफ्ते उस गिल्ट पे काम करना है। ओके गाइस, में भी शायद हो सकता है किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन हो सकता है, लव लाइफ में, जॉब में, या फिर फूडी हो सकते, कोई भी ऑब्सेशन हो सकता है, तो उसके पीछे आपको काम करने की जरूरत है। ऑब्सेशन मत रखिए गाइस, खाना उतना ही खाइए जितना हजम हो सके, जितना डाइजेस्ट हो सके। ओके, ऑब्सेशन मत रखिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। एंड जो भी गिल्ट है, पास्ट हर्ट, कोई भी पर्सन हो सकता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। इसीलिए यहाँ पर गिल्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर क्लीन इट अप, साफ कीजिए अपने जो भी फॉगीनेस है, जो भी माइंड में कंफ्यूजन है, उस चीज़ को क्लीन कीजिए। ओके, तब जाके समय हमारे साथ में होता है। जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे तब तक हमको टाइम सिखाता रहता है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए। एनीथिंग एल्स? ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली गाइस। अगर कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिए। ओके, सी रिकंसीडर, फिर से फोकस कीजिए। एंड दिस इज द आल्सो कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, माइंड कम्युनिकेशन आइडियाज़ पे हो सकता है, या फिर रियल कम्युनिकेशन हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, ईमेल पे हो सकता है। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना गाइस, ये कार्ड ये बोलना चाहता है, फिर से फोकस कीजिए, फिर से क्लियर होइए, फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली। ओके स्कॉर्पियो, yeah guys, this was your reading Scorpio.
आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।